तो हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स। केमिस्ट्री के बेसिक्स हमको क्लियर नहीं होते एंड डायरेक्टली हम जंप कर जाते हैं चैप्टर्स पे। और चैप्टर्स पे जाने के बाद जब हमको चैप्टर्स के टॉपिक समझ में नहीं आते तो हम समझते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ है। सो केमिस्ट्री को ईजी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों का केमिस्ट्री का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। एंड जब बेसिक्स आपका क्लियर होगा तो आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी होगी। एंड चैप्टर्स में इंटरेस्ट लाने के लिए सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का बेसिक्स मालूम होना चाहिए। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का बेसिक्स। सो केमिस्ट्री के बेसिक्स जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा जानते हैं। सो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। सो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन, संरचना तथा इनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। सो रसायन विज्ञान की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, इसे नोट भी कर सकते हैं। एंड अगला हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी वॉन लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी वॉन लेवोजियर हैं। एंड देन आगे हम देखते हैं रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में हम नॉलेज कुछ हासिल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं तीन हैं, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन एंड कार्बनिक रसायन। सो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक रसायन किसे कहते हैं। सो भौतिक रसायन की परिभाषा हम देख लेते हैं। भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं, गुणों व रासायनिक प्रक्रमों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं, गुणों एवं रासायनिक प्रक्रमों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। सो इसे ही क्या कहते हैं, भौतिक रसायन। एंड भौतिक रसायन के पिता भी देख लेते हैं कि भौतिक रसायन के पिता आखिर हैं कौन। सो भौतिक रसायन के पिता रॉबर्ट बॉयल हैं। भौतिक रसायन के पिता रॉबर्ट बॉयल हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं। एंड अगला रसायन विज्ञान की अगली शाखा के ऊपर हम देखें तो अगला शाखा है अकार्बनिक रसायन। सो अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। सो इसके अंतर्गत हम अकार्बनिक तत्वों व उनके यौगिक की संरचना तथा गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक यहाँ पे दिख रहा है अकार्बनिक, अगर कार्बनिक होता तो सिर्फ हम यहाँ पे कार्बनिक रसायन का अध्ययन करते जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं। एंड लेकिन यहाँ पे अकार्बनिक है, अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। तो इसके अंतर्गत हम अकार्बनिक तत्वों व उनके यौगिकों की संरचना तथा गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। एंड अगला हम देखते हैं अकार्बनिक रसायन के पिता कौन है। अल्फ्रेड वर्नर को अकार्बनिक रसायन के पिता कहा जाता है, अल्फ्रेड वर्नर। सो अगला इसका देखते हैं, अगली ब्रांच है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इसकी भी परिभाषा हमने लिखा हुआ है, देख लेते हैं कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों की संरचना तथा उनके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। सो कार्बनिक रसायन की इस शाखा के अंतर्गत हम अकार्बनिक में कार्बन का अध्ययन नहीं करते थे, लेकिन कार्बनिक में हम क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिकों की संरचना तथा उन यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। अब कार्बनिक रसायन के पिता भी देख लेते हैं। कार्बनिक रसायन के पिता बर्जीलियस हैं, कार्बनिक रसायन के पिता बर्जीलियस हैं। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, जस्ट इंट्रोडक्शन में मैंने यही बताया कि बेसिक्स में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। सो यहाँ तक हमने स्टार्ट किया एंड ये फाइनली ख़त्म भी हो चुका है। इसके आगे हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो 11th का चैप्टर है। सो वहाँ से स्टार्ट ना करके पहले तो हम इसके कुछ बेसिक्स और भी रह गए हैं, जो केमिस्ट्री के बेसिक्स सबसे पहले क्लियर करेंगे एंड देन हम चैप्टर्स पर मूव करेंगे। आप लोग बेसिक्स पढ़ते नहीं हो, चैप्टर्स पर मूव कर जाते हो, इसीलिए आपको चैप्टर समझ में नहीं आते हैं। सो एक बार हम फिर से कह रहे हैं कि पहले अपना केमिस्ट्री का बेसिक्स कंप्लीट कीजिए एंड देन उसके बाद आप अपना चैप्टर स्टार्ट कीजिए एंड फाइनली आपको चैप्टर आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री कोई कोई हाई इसमें साइंस नहीं लगता है, केमिस्ट्री सबको आ जाएगा। बस ये आपका माइंड है, अपने माइंड को समझाइए एंड आप अपने दिमाग में बस ये बैठा लीजिए कि केमिस्ट्री जब सबको आती है तो हमको भी आएगी, नहीं सबको आती तो हमको ज़रूर आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो आपको आएगी। जिसको आप ज़्यादा टाइम दोगे, जिस सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट आपको डेफिनेटली आएगा। जिस सब्जेक्ट में आप टाइम नहीं दोगे तो वो सब्जेक्ट आपको आएगा भी नहीं। आप गौर करोगे कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है उस सब्जेक्ट को आप कम पढ़ना प्रेफर करते हो, आप उसको कम ही पढ़ते हो, उसको पढ़ते नहीं हो। सो वो सब्जेक्ट आपको आए इसके लिए आपको उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा। सो